वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ब्राइट एंजल स्कूल की प्रिंसिपल पुष्पांजलि महाकुट को। प्लीज आप मंच पर आएगा। पुष्पांजलि जी जहां कहीं भी है प्लीज मंच पर आइएगा। और इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सौम्या पांडे जी को, एडिशनल लेबर कमिश्नर अपर श्रम आयुक्त। प्लीज आप मंच पर आइएगा और दोनों से ही बहुत बेबाकी के साथ हम सवाल जवाब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं। महिला सशक्तिकरण की एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दो महिलाएं मंच पर हैं और ये सेशन की हम शुरुआत करेंगे और बातचीत करेंगे और जानने की भी तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इसी मंच से कोशिश करेंगे। तो ये सेशन जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं और मंच की ओर अग्रसर करते हैं। सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आप दोनों का इस मंच पर। और शुरुआत मैं सौम्या जी आपसे ही करती हूँ। महिला सशक्तिकरण की एक तस्वीर जो है इस मंच पर दिख रही है और कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात को लेकर मैंने सुना कि 4 महीने पहले वक्त ऐसा था कि हर पद पर महिला ही विराजमान थी और ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है जो कि यहाँ से निकल रही है और अभी भी मैं सुन रही काफ़ी पद पर महिलाएं ही हैं। मैम, कानपुर देहात की जब हम बात करते हैं, आप सीडीओ भी रही हैं पहले यहाँ पर और कुछ ही समय आपको आई थिंक एडिशनल लेबर कमीशन बने हुआ, तो मैं पहले के सवाल भी शायद आपसे बेहतर तरीके से कर पाऊंगी कानपुर देहात को लेकर। कानपुर देहात की मैम जब हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल व्यवस्थाएं कानपुर देहात की कैसे हैं और लेबर कमीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो लेबर कमीशन को लेकर यहाँ पर किस तरीके से ये विभाग काम कर रहा है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट करके अपने विचार साझा करने के लिए। यहाँ पे बैठे हुए अधिकतर लोगों से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला लगभग 3.25 साल कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर अपने कर्तव्यों को वहन करने का। आपने कानपुर देहात की बात की और अगर उत्तर प्रदेश के हम 75 जनपद देखें तो कानपुर देहात बहुत मायनों में यूनिक जनपद है। सबसे पहले तो कानपुर देहात की जो 20-22 लाख की जनसंख्या है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर आपको मिश्रण मिलेगा रूरल जनसंख्या का, रूरल पॉपुलेशन का, क्योंकि 70 से 80% हमारा गांव देहात का क्षेत्र है। लगभग 618 ग्राम पंचायतें हैं, 1022 से ज़्यादा राजस्व गांव हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट भी मिलेगा। आज बहुत सारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं, फ्रंटियर्स के, FPL के, भारत ऑयल के। तो हमारा पूरा जैनपुर, पूरा रनिया का जो एरिया है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो कानपुर देहात अपने आप में बहुत यूनिक है कि जहाँ एक तरफ हम लोग को प्योर देहाती मिट्टी देखने को मिलती है, वहीं इंडस्ट्रियल बेल्ट भी पूरा यहाँ देखने को मिलता है। आपने पूछा, अभी इस समय मैं अपर श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत हूँ और हमारा नारा है श्रमेव जयते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये प्राथमिकता है कि जितने भी श्रमिक हैं, और आप सबको जानकारी होगी कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। तो चाहे वो एक दुकान हो जिसमें एक व्यक्ति काम कर रहा हो या हज़ारों श्रमिकों की एक बड़ी फैक्ट्री हो, श्रमिकों का वेलफेयर, श्रमिकों का हित, उनकी तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनके स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित, उनके बच्चों की पढ़ाई, ये सब लेबर डिपार्टमेंट देखता है। तो कानपुर देहात में एक एडिशनल लेबर कमिश्नर के तौर पे जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जितने श्रमिक महिला और पुरुष इन्वॉल्व हैं उनकी हर तरीके के हित और उनके हर तरीके के लाभ श्रम विभाग द्वारा ही देखा जा रहा है। बिल्कुल, और बेहतर तरीके से जिम्मेदारी जो है आप निभा भी रहे होंगे और सवाल भी आपसे होंगे, लेकिन इस वक्त ब्राइट एंजल स्कूल के प्रिंसिपल पुष्पांजलि से भी हम बात कर लेते हैं। मैम, ब्राइट एंजल स्कूल की अगर बात की जाए तो थोड़ा अपने स्कूल के बारे में जानकारी हमें दीजिएगा, उसके बाद सवाल जवाब आपसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके मंच के माध्यम से मुझे अपने विद्यालय के बारे में बताने का मौका मिला और इस समय मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्राइट एंजल्स विद्यालय और जो परिवार है, इस समय मैं ये कहना चाहूँगी कि अननोन नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आसपास का जितना भी एरिया है उसमें लगभग पेरेंट्स चाहते हैं कि उसमें एडमिशन मिले और हम पूरी कोशिश करते हैं मैडम कि जो पेरेंट्स, जैसा कि यहाँ काफ़ी मैंने सुना कि कानपुर देहात वर्ड जो यूज़ होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे स्कूल प्रेमिसेस के अंदर इस तरह का कोई माहौल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एरिया। हालांकि मैं आप कहें कि इस स्टेट को बिलोंग नहीं करती हूँ, तो फिर भी मैं यहाँ आई और मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला।
यहाँ के पेरेंट्स से जुड़ने का मौका मिला। विद्यालय प्रबंधन ने ये मौका दिया और मैं विद्यालय प्रबंधन और हमारे जो प्रबंधक जी हैं उनका अशेष धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने इस तरह की एक संस्था को यहाँ पर जगह दी और उस संस्था में निरंतर प्रयास करते हुए और बच्चों के लिए स्पेशली जो आसपास के, फिर वही वर्ड आ जाता है कानपुर देहात, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है अभी। थोड़ा सा रहता है कि विचार ना, थोड़ा कंफर्ट जोन पेरेंट्स का रहता है कि जैसा कि हम कहें कि नगर, तो वहाँ के पेरेंट्स थोड़ा अवेयर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के पेरेंट्स अवेयर नहीं, दे आर ऑल्सो डूइंग बेस्ट। वो कोशिश कर रहे हैं और जो शिक्षा के लिए जो भी मानक हैं उसके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह से बहुत से बच्चे हमारे बहुत आगे तक, ये कहें कि सिर्फ इसी ज़िले में ही नहीं, राज्य स्तर तक पहुंच गए हैं। तो इसी वजह से जो हमारी कोशिशें हैं वो निरंतर चल रही हैं और बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एकेडमिक्स में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी, बच्चों के एक्टिविटीज़ में भी, बिल्कुल, यानी कि सभी तरीके से ढालने सभी का तरीके काम आप से। कर रहे हैं, कच्चे घड़े को आप पक्का करने की काम कर रहे हैं, तो वाकई में बहुत मेहनत का काम भी होता है। मैम, आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी, कानपुर देहात को लेकर आप जब भी बात कह रही हैं कि बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ पर मिल रही है, प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन मिल जाएगी, लेकिन अपर एजुकेशन के लिए क्या कानपुर देहात एक बेहतर प्लेटफॉर्म है? क्योंकि अभी भी हमने देखा है कॉलेज एजुकेशन जब आपको चाहिए तो आप सिटीज़ का रुख कर रहे हैं। देखिए, इस समय जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अवेयर हैं। जब वो, अब मैं तो, हमारा इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो वहाँ तक जब मैं देखती हूँ तो बच्चे इस समय जैसे हम बीच बीच में बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं, तो काफ़ी बच्चे हैं जो, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है बच्चों को जिसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को बाहर ही जाना होता है, ये उनकी चॉइस है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर भी सारी हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे कुछ इस तरह की योजनाएं आई हैं कि जो बच्चे नीट के लिए, जेईई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं राजकीय विद्यालयों में उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोचिंग्स वगैरह भी दी जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को बाहर जाना चाहिए, लेकिन एक ये ट्रेंड बन गया है धीरे धीरे। तो बच्चे, फिर मैं रिपीट करना चाहूँगी कि जैसे सोशल मीडिया उसमें जुड़े रहते हैं, तो उनको पहले से ही और कैरियर काउंसलिंग के द्वारा भी उनको ये जानकारी मिलती रहती है कि कहाँ बेहतर कैरियर ऑप्शंस हैं, तो वो उधर मूव कर देते हैं। बिल्कुल, जिस ट्रेंड की मैम आप बात कर रही हैं, उम्मीद मैं कर रही हूँ वो ट्रेंड जो है आप जैसे टीचर्स जो हैं तोड़ेंगे और बच्चे जो हैं वो बाहर का रुख करने के बजाय अपने ही ज़िले में रहकर उन्हें बेहतर एजुकेशन मिल पाएगी, तो वो कर पाएंगे। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। बिल्कुल। सौम्या जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। महिला सशक्तिकरण की मैम जब हम बात कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री को सुनते हैं, मुख्यमंत्री को सुनते हैं और उस संबोधन में जब भी वो संबोधन करते हैं उसमें जिक्र होता है महिला सशक्तिकरण का, और जब बात देहात की आ जाती है, क्योंकि फिर जिक्र कानपुर देहात से हो रही है, तो कानपुर देहात कहना ज़रूरी है। तो कानपुर देहात में महिलाएं उतनी सशक्त हो पाई हैं जो नज़रिया प्रधानमंत्री का है, जो नज़रिया मुख्यमंत्री का है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। इस बार अगर आपने 77वें स्वतंत्रता दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा, तो आज़ादी का अमृत काल हम लोग मना रहे हैं, कर्तव्य काल की हम बात करते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 थीम्स आज़ादी के अमृत महोत्सव की दी हैं, जिसमें पहला थीम महिला सशक्तिकरण है। तो हमें ये दिखाता है कि हमारा जो सर्वोच्चतम नेतृत्व है वो महिला सशक्तिकरण को लेके कितना गंभीर है, कितना सीरियसली उसको आगे बढ़ाना चाहता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2 साल पहले मिशन शक्ति लॉन्च किया था, जिसका नारा था नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन और नारी आत्मनिर्भरता। जनपद कानपुर देहात की बात करें तो जनपद में, जैसा आप जानते हैं कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र बहुमूल्य है, यहाँ पे अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलती है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके अंतर्गत जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, जो शायद बहुत पढ़ी लिखी हो सकता है ना हो,
उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित किया जाता है। तो 4-5 महिलाएं मिलती हैं, अपना समूह बनाती हैं, उनको पंचसूत्र सिखाया जाता है कि किस प्रकार वो बैंक से लोन ले सकते हैं, किस प्रकार एक छोटा सा रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो इसको अगर पूरे उत्तर प्रदेश के परिदेश में देखा जाए तो जनपद कानपुर देहात बहुत उभर कर आया है एनआरएलएम में। एक मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर मुझे बहुत गर्व होता है कि हमने जनपद में एक नारा दिया था कि जनपद का हो एक ही नारा, प्रेरणा से प्रेरणा को प्रेरणा तक, प्रेरणा जनपद कानपुर देहात बने हमारा, शक्ति से हो पूर्ण नारी, स्वावलंबी बने दीदियाँ हमारी। ये हमने एक नारा दिया था और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि गांव की महिलाएं जो घूंघट में रहती थीं, पर्दे में रहती थीं, कई बार बहुत झिझक करती थीं अपनी बात रखने में, वो आज जनपद के विकास भवन में, प्रत्येक विकास खंड में, सीएचसी पीएचसी में, थानों में, तहसीलों में कैंटीन चला रही हैं। हर जगह वो चाय नाश्ता बेचकर एक आत्मनिर्भरता से, एक स्वावलंबन, एक स्वाभिमान के साथ जीवन जी रही हैं और अच्छा खासा आमदनी भी हो रही है। प्रेरणा कैंटीन एक छोटा सा उदाहरण है कि किस प्रकार हमारी गांव की महिलाएं, देहात की महिलाएं सशक्त हुई हैं। बार बार मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग देहात वर्ड कहने में झिझकते हैं कि अरे तो देहात बोलेंगे तो पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है। लेकिन इसी देहात को पिछले साल जून में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जनपद को एक तोहफा दिया था और देहाती ब्रांड लॉन्च किया था कि हमारी जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, वो जो भी बना रही हैं, वो सत्तू हो सकता है, बुकनू हो सकता है, पापड़ हो सकता है, अचार हो सकता है, गांव में कुछ भी वो बनाएं, वो एक देहाती ब्रांड के अंतर्गत उसको बेचेंगी, जिससे उसकी मार्केटिंग पावर बढ़ जाएगी। कई सारे गांवों में देहाती मार्ट खोला गया है जहाँ पे जो विद्यालय के बच्चे हैं, सरकार सीधे उनके अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये डालती है उनके यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्टेशनरी के लिए। पर वो कहाँ से खरीदेंगे? उसके लिए दुकानें गांव में खोली गई हैं जो महिलाएं चला रही हैं। वहाँ पे यूनिफॉर्म भी मिलता है, स्कूल बैग भी मिलता है, स्टेशनरी भी मिलती है और देहाती मार्ट के नाम से चला रही हैं। आप सबको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी गांव की महिलाएं, मैथा की महिलाएं हैं, संदलपुर की महिलाएं हैं, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रही हैं, सॉफ्ट टॉयज़ बना रही हैं, जिसको उन्होंने अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी डाला है और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी उसकी बिक्री हो रही है। तो आज जब हम मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आज की महिला एक शक्ति से पूर्ण महिला है और वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही है। बिल्कुल, और ये स्वावलंबन जो है वो नज़र भी आ रहा है, जिस तरीके से आप बता रही हैं, लगातार जो प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, जिस तरीके से महिलाएं कैंटीन भी खोल रही हैं, तमाम चीज़ों का जिक्र हो रहा है। अब मैं आधी आबादी, अक्सर कहा जाता है ये आधी आबादी इधर बैठी है, अब उस आधी आबादी का मैं जिक्र करना चाहूँगी। उस आधी आबादी के लिए कानपुर देहात में क्या काम हो रहा है? युवकों की बात करें, पुरुषों की बात की जाए तो मैम रोज़गार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। श्रम विभाग से आप आते हैं तो एक तो वो मेहनताना, क्योंकि अमूमन यही होता है, वो मेहनताना उन्हें मिल पाता है जितना वो डिज़र्व करते हैं। सेकेंडरी चीज़ ये, जो युवा भटक रहे हैं, जो युवा रोज़गार तो चाहते हैं लेकिन रोज़गार नहीं मिलता। कई बार हम ऐसी परिस्थितियां देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी धरी हुई है लेकिन वो रोड पर रिक्शा चला रहे हैं। वो यहाँ पर क्या उन्हें वो रोज़गार मिल पा रहा है? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जहाँ एक तरफ महिला सशक्तिकरण, क्योंकि महिलाएं हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट होती जा रही हैं, उनको सहारा देना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो हमारे युवा हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की आपने बात की, उसमें भी जनपद कानपुर देहात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चूँकि अब श्रम विभाग मुझे देखने का मौका मिल रहा है तो अगर मैं ई श्रम के आंकड़ों की बात करूं तो आज की तारीख में ई श्रम पोर्टल पे 8.5 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है जब देखा जाए श्रमिकों में। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात साथ में और कही कि जो हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं उनको उसका पारिश्रमिक या उसका मेहनताना मिल सके या ना मिल सके, उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। देखिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई जॉब्स आप क्रिएट करिए, मतलब डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, देहाती गुड़ का पेठा। मुझे उम्मीद है आगे और अच्छा चलेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे, अब वो आइडिया कहाँ से आया? यहाँ पे संदलपुर, अमरोधा का क्षेत्र है जहाँ कुम्हड़ा, बहुत 1200 हेक्टेयर पूरा ज़मीन है जहाँ कुम्हड़ा उगाया जाता था। अब वो कुम्हड़ा यहाँ से लोड कर दिया जाता है और वो आगरा और पश्चिमी ज़िले में चला जाता है। आगरा के पेठे हम सब बहुत सुनते हैं, पर उसका कुम्हड़ा कानपुर देहात से जाता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब किसी नौजवान, किसी एफपीओ के मन में आइडिया आया
कि भाई जब यहाँ का कुमड़ा जाके आगरा में पेठा बन सकता है तो यहीं पेठा बनाएं। इस तरह के स्टार्टअप्स के आइडियाज़, स्किल इंडिया, कौशल विकास के माध्यम से जो युवा वर्ग है, जो पुरुष वर्ग भी है, उनको एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आप ये तमाम चीज़ें बता रही हैं, वाकई में लग रहा है कानपुर देहात नाम ज़रूर है लेकिन बहुत कुछ कानपुर देहात में जो है वो हो रहा है। मैम आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर तरीके से आपने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन मैं चाहूँगी आप मंच पर ही बने रहिएगा। और इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक महोदय रमेश चंद्रा जी को। प्लीज आप मंच पर आइएगा और मैं चाहूंगी आप मोमेंटो दें, क्योंकि आप दोनों ने अपना कीमती समय हमारे निकाला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और महिला सशक्तिकरण की एक खूबसूरत तस्वीर, ये किस तरीके से महिला स्वावलंबी है, महिला सशक्त है, महिला की सशक्तिकरण की ये तस्वीर जो है इस वक्त मोमेंटो देकर हम सम्मानित कर रहे हैं दोनों ही महिलाओं को, जो कि अपने अपने क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, और उसकी ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये तस्वीर एक खूबसूरत भारत की तस्वीर है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मैम। और